हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5। इसका ऑलरेडी 4 पार्ट खत्म हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग एमसीक्यू कवर किए थे। तो वो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, हिस्ट्री एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितना भी नया वीडियो आए आप उसको जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन कर पाएँ। देरी ना करते हुए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। तो आर्य समाज जो है किनके द्वारा फाउंड किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गोविंद राणाडे, बी में दिया है दयानंद सरस्वती, सी में दिया है आत्माराम पांडुरंग और डी में दिया है केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज का गठन किया था। उस समय इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया उस समय था, उस समय कौन सा जो 19th सेंचुरी था उस समय जो है चल रहा था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चल रहा था। उसी समय ये आर्य समाज जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट, उस समय ये एक समाज था या इंस्टीट्यूशन था जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। बाद में जो है हम लोगों का नेशनल मूवमेंट भी था, उस समय भी इसका काफ़ी रोल रहा है। याद रखिएगा, ईयर भी 1875 और दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही आर्य समाज गठन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following has signed the Treaty of Perpetual Friendship with रंजीत सिंह। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्रीटी हुआ था परपेचुअल फ्रेंडशिप का, रंजीत सिंह ने उसको साइन किया था। किसके साथ वो साइन किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने और रंजीत सिंह ने, ये दोनों ने मिलकर परपेचुअल जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था 1809 में। कहाँ पे? लाहौर में किए थे ये। देखिए उस समय क्या हुआ था, जो आपको अगर पता होगा, नेपोलियन नाम अगर आप सुने हैं, उस समय जो है ब्रिटिश सरकार जो था इंडिया का, उसका डर था कि नेपोलियन कहीं अटैक ना कर दे इंडिया पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, या फिर रसिया नॉर्थर्न साइड से वो अटैक कर सकता है। तो इसी डर से जो अंग्रेज थे उस समय, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने रंजीत सिंह के साथ, रंजीत सिंह जो थे पंजाब के ये रूलर थे, राजा वहीं के थे ये, तो वो इन लोगों ने यही ट्रीटी साइन किया था परपेचुअल फ्रेंडशिप। ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है, 1809 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये पूछा है कि कब प्रिपेयर हुआ था ये। ईयर दिया है 1934 ए में, बी में दिया है 1922, सी में दिया है 1925 और डी में दिया है 1928। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया था, और इसका जो है ये एक कमेटी बना था ये रिपोर्ट बनाने के लिए। उसका जो है प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और इसका सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों बना था? इससे पहले 1928 से पहले क्या हुआ था, उसी साल जो हमारा इंडियन जो है एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1919 में आया था। उसको जो है कैसा मतलब वो हो रहा है, या उसको एनालिसिस करने के लिए ब्रिटिश सरकार, वहाँ का जो क्राउन मतलब ब्रिटेन के जो सरकार है, उन्होंने इंडिया पे कमीशन भेजा था, जिसको कि हम लोग साइमन कमीशन से जानते हैं। वो साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि इंडियंस जो है अपने लिए रूल या फिर लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके अनुसार में ये नेहरू रिपोर्ट जो आया था, और 1928 में आया था। काफ़ी मतलब कुछ इसमें लेंदी था ये, बहुत कुछ इसमें प्रोविज़न था नेहरू रिपोर्ट में कि कैसे मतलब बनाना चाहिए, कैसे वोट का अधिकार होना चाहिए, ये सब था इसमें। तो मोतीलाल नेहरू, ये देखिए मोतीलाल नेहरू उनके इसके चेयरमैन थे, उसको भी याद रखिएगा, और 1928 में आया था ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द मैगजीन हिंदू पैट्रियट वाज स्टार्टेड बाय। तो मैगजीन जो था हिंदू पैट्रियट वो किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है दादा भाई नौरोजी, बी में दिया है द्वारकानाथ टैगोर, सी में दिया है गिरीश चंद्र घोष और डी दिया है सुशील कुमार घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र घोष। इसको स्टार्ट किए थे कलकत्ता में, स्टार्ट किए थे, 1853 में स्टार्ट किए थे, 1853 याद रखिएगा। मैगजीन तो बहुत पूछता है, मैगजीन और जो है जिसका न्यूज़पेपर, उसके एडिटर कौन थे या फिर कौन स्टार्ट किया था, ये काफ़ी कुछ पूछता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा चला था, जो कि कब चला था, 1942 को, 1942 को। उस समय जो है कहाँ से जो है ये रिजोल्यूशन पास हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा है, जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है कलकत्ता, सी में दिया है मद्रास, डी में दिया है बॉम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था ये। 8 अगस्त, ये भी याद रखिएगा, 8 अगस्त को ये हुआ था और 1942 में हुआ था ये, याद रखिएगा उस समय। तो ये इसको किन्होंने मतलब लीडर इसका गांधी थे, महात्मा गांधी थे। और उन्होंने एक फेमस स्लोगान भी दिया था इस समय, डू और डाई। ये स्लोगान भी इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के में जो 8 अगस्त को वो एड्रेस कर रहे थे, मास को जब एड्रेस मतलब लोग जो इकट्ठा हुए थे वहां पे एड्रेस कर रहे थे, उस समय इन्होंने यही जो है स्लोगन दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। तो सत्याग्रह सभा जो किन्होंने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था। किस लिए बनाया गया था, वो किसके प्रोटेस्ट में बनाया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है कम्युनल अवार्ड, बी में दिया है साइमन कमीशन, सी में दिया है रॉयल एक्ट और डी में दिया है क्रेप्स मिशन। ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। रोलेट एक्ट जो आया था उसी के खिलाफ ही सत्याग्रह सभा जो है बना था। देखिए ये एक्ट जब मतलब असेंबली में पास हो रहा था तो इंडियन का जितने भी मेंबर थे उसके अगेंस्ट में थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है नहीं माना था और ये बिल पास हो गया था। काफी मतलब इसमें कुछ मतलब असहनीय मतलब प्रोविजन थे इसमें, जैसे कि कोई व्यक्ति को 1 साल के लिए बिना मतलब कुछ कोर्ट में लिए जाए, कुछ उनको अरेस्ट कर सकता था, बिना मतलब डिटेंशन के इसको अरेस्ट किया जा सकता था। ऐसे ऐसे कुछ मतलब इसमें प्रोविजन थे जो कि ठीक नहीं थे। तो गांधी जी इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे और इसीलिए ये लोग गांधी जो है सत्याग्रह सभा बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following books was not written by स्वामी दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन पूछा है कि दयानंद जो है सरस्वती थे वो कौन सा बुक नहीं लिखे थे। याद रखिएगा हड़बड़ी में जब हम लोग मतलब एग्जाम हॉल में होते हैं ये वाला सब वर्ड हम लोग नहीं लिखते हैं, नॉट लिखा हुआ है इसमें, तो कौन सा नहीं लिखा हुआ है ये पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जो है इन्होंने नहीं लिखा था। बाकी ये जो 3 दिया है, सत्यार्थ भूमिका, वेद व्यास भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश, ये जो तीनों जो है ये किन्होंने लिखा था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज भी बनाए थे। हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। 1936 में जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किन्होंने फाउंड किया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है जगजीवन राम, बी में दिया है जयप्रकाश नारायण, सी में दिया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डी दिया है MC राजा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर जो कि है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही बनाया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। क्यों बनाया था? फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर की वेलफेयर के लिए इन्होंने ये पार्टी का गठन किया था। 9 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन कौन से ईयर में जो है ब्रिटिश जो है हमारा ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया में मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किए थे, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है 1861, बी में दिया है 1892, सी में दिया है 1853 और डी में दिया है 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1868 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसी में ही प्रोविजन था पोर्टफोलियो सिस्टम का, तो उसी समय जो है ये लागू हुआ था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अभी मतलब हम लोगों का जो कैबिनेट होता है या फिर मिनिस्ट्री होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, बहुत सारा जो है डिपार्टमेंट बहुत लोगों को दिया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर का कोई मिनिस्टर है या फिर एजुकेशन का कोई अलग से मिनिस्टर है और फर्टिलाइजर का कोई अलग से मिनिस्टर है। ऐसे ही जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, दूसरा क्या होता है, वही पोर्टफोलियो सिस्टम है कि दूसरा जो जिम्मेदारी दूसरा व्यक्ति को दिया जाता है, मिनिस्टर सबको दिया जाता है, वही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन। मतलब कौन दीपावली डिक्लेरेशन मतलब किया था और कब किया था। ऑप्शन ए में दिया है गांधी 1930, बी में दिया है सुभाष बोस इन
1941, और सी में दिया है लॉर्ड इरविन इन 1929, और डी में दिया है लॉर्ड लिथनगो 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है लॉर्ड इरविन। उस समय ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1929 में। इन्होंने ही 31 अक्टूबर 1929 को दीपावली डिक्लेरेशन जो किए थे। ये क्या था, क्यों डिक्लेरेशन हुआ था ये जो है, मतलब ये रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग था, रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द इंडिया इन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब इंडिया का स्टेटस क्या है ब्रिटिश एम्पायर में, उसी के लिए ये डिक्लेरेशन हुआ था। और इसमें ये जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें एक 5 लाइन का स्टेटमेंट था, लेकिन वो लीगल नहीं था, नॉन लीगल इन नेचर था। तो ये एक इनफॉर्मल जो है डिक्लेरेशन था, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। Who founded the Indian Reform Association in 1870? 1870 में जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? ऑप्शन ए में दिया है केशव चंद्र सेन, बी दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दिया है राम मोहन रॉय, और डी दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है केशव चंद्र सेन। इन्होंने ही फाउंड किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये भी एक सोशल रिलीजियस मतलब रिफॉर्म उस समय जो चल रहा था उसी का ही एक एसोसिएशन था। 1870 में ये खुला था, ये भी याद रखिएगा। फाउंड हुआ था ये 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Who said on the Gandhiji's death the light has gone out of our life? तो गांधी जी का जब डेथ हुआ था, कब हुआ था ये? 1948 को हुआ था। और कौन सा डेट में हुआ था आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा डेट में जो है गांधी जी का डेथ हुआ था। तो ये किन्होंने बोला था कि द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हम लोगों का जीवन का जो लाइट है वो चला गया। ये किन्होंने बोला था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, या बी में दिया है विधान चंद्र रॉय, सी में दिया है JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, और डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जो थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि गांधी जी का डेथ जिस दिन हुआ था, जब हुआ था द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, याद रखिएगा। स्टेटमेंट भी पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत? अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी था, उसको फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है गणेश सावरकर, बी में दिया है दामोदर चपेक, और सी में दिया है नरेंद्र भट्टराजी, डी में दिया है जतिन मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गणेश सावरकर। इनका पूरा नाम था गणेश दामोदर सावरकर। आप लोग अगर जानते हैं विनोद दामोदर सावरकर, जो काफी मतलब फ्रीडम फाइटर हैं, फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, तो उन्हीं के ब्रदर थे ये। उनको दोनों को जो है सावरकर ब्रदर भी बोला जाता है। तो ये जो है सीक्रेट सोसाइटी था, मतलब ये लोग सीक्रेट में काम करते थे, और इस स्वदेशी मूवमेंट में काफी मतलब योगदान रहा है इसका, काफी एक्टिव था ये अभिनव भारत। और ये जो है 1904 नासिक जब हुआ 1904 में ये बना था, याद रखिएगा। नासिक में हुआ था। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। Who described बाल गंगाधर तिलक as the father of the Indian unrest? तो कौन डिस्क्राइब किया था गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल के? तो इससे तो एक आप लोग जान लेते हैं कि बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्हीं को ही बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये एक आंसर अगर आपको कहीं पे आ रहा है तो आप लोग इसको दे सकते हो आंसर। उसके बाद देखते हैं कि कौन बोला था ये। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, जो वैलेंटाइन चिरोल थे, इन्होंने ही बोला था बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिज्म में ये बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Who was mainly responsible for introducing the रोतवारी सिस्टम इन मद्रास? रोतवारी सिस्टम जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इसको किन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए में दिया है थॉमस मुनरो, बी में दिया है जॉन लॉरेंस, सी में दिया है मैकार्टनी, और डी में दिया है एल्फिंस्टोन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। थॉमस मुनरो जो थे वो उस समय मद्रास के गवर्नर थे, और 1820 में वो इसको इंट्रोड्यूस किए थे। ईयर भी याद रखिएगा, 1820 में ये इंट्रोड्यूस किए थे। बहुत सारे जगह में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि प्रैक्टिस भी किया जाता था, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे हो गया, असम हो गया, और कुर्ग का जो है प्रोविंस था उसमें होता था। देखिए ये रोतवारी सिस्टम में क्या होता था कि एक रोत मतलब आर वो वही थी, रोत बोला जाता था उनको।
रोज मतलब हो गया जो पिजान मतलब जो है कल्टीवेशन कर रहा है, तो पिजान डायरेक्टली उनको माना जाता था कि ओनर ऑफ द लैंड। जैसे कि दूसरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी ब्रिटिश लाए थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, जिसको भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। उसमें क्या होता था कि जमींदार जो है मीडिएटर का काम करते थे, लेकिन रतवारी सिस्टम में ये नहीं होता था। गवर्नमेंट और जो है पिजान है इनके बीच डायरेक्ट लिंक होता था। मतलब ये हो गया, अगर पिजान डायरेक्टली टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को, और टैक्स का जो है रेट इन गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता था, और कुछ मतलब निर्धारित समय के लिए भी किया जाता था। तो रोतवारी सिस्टम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो ने किया था 1820 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट गेट सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द एक्ट 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है किसको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला था। ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है यूरोपियन, बी में दिया है डिप्रेस क्लास, सी में दिया है एंग्लो इंडियंस और डी में दिया है इंडियन क्रिश्चियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास को नहीं मिला था, बाकी यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन को मिला था। और इससे पहले अगर आप लोगों को पता है, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट आया था 1909 में, जिसको कि हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, उस समय जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और उस समय जो इस्लाम कम्युनिटी था, मुस्लिम कम्युनिटी था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है मतलब बढ़ा दिया गया, एक्सपेंशन किया गया, और 1935 में बहुत सारे कम्युनिटी को मिला था, जैसे कि एंग्लो इंडियन हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, यूरोपियन हो गया, या फिर इंडियन क्रिश्चियन हो गया, इन लोगों को मिला था। याद रखिएगा डिप्रेस क्लास को नहीं मिला था, क्योंकि गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। बी आर अम्बेडकर हालांकि बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे थे, वही चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, लेकिन गांधी जो है अनशन पे बैठ गए। और उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन हुआ था दोनों के बीच, गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। तो उसके बाद जो है कुछ रिजर्वेशन सीट दिया गया डिप्रेस क्लास को, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ INC वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो लखनऊ सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है मदन मोहन मालवीय, बी में दिया है रासबिहारी बोस, सी में दिया है अंबिका चरण मजूमदार और डी दिया है RN मधुकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे वही जो है लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे। और लखनऊ सेशन याद रखिएगा 1916 में हुआ था। और इस समय क्या हुआ था, जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीम जो अलग हो गए थे, इसमें आके फिर से जो है मिल गए थे लखनऊ सेशन में। और एक हिस्टोरिक ये क्यों है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थे, मुस्लिम लीग भी इसमें साथ में था। मुस्लिम लीग और INC का ये जॉइंट मतलब सेशन हुआ था, तो काफी मतलब फेमस है ये, इसलिए बहुत सारे एग्जाम में आता भी है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द 6 कंसेक्यूटिव ईयर। तो इनमें से दिया है ऑप्शन में से कौन 6 कंसेक्यूटिव ईयर मतलब लगातार 6 साल तक जो है बने रहे प्रेसिडेंट, ये दिया है। ऑप्शन ए में दिया है मोतीलाल नेहरू, बी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी दिया है अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है अबुल कलाम आजाद। यही जो है 6 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बने रहे। देखिए उस समय जो है काफी डिस्टर्बेंस चल रहा था देश में। एक तो वर्ल्ड वार जो है चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय में, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी उस समय हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी वायलेंस हुए थे, काफी मतलब उसका स्प्रेड था, काफी जगह फैला हुआ था। कम्युनल जो है राइट्स हो रहे थे उस समय, कम्युनलिज्म बहुत बढ़ चुका था, इंडिपेंडेंट मिलने वाला था इंडिया को। तो जो सेशन हुआ था INC का नहीं हो पाया था ठीक से, उस समय जो प्रेसिडेंट चेंज भी नहीं किया गया था। तो यही जो है 6 साल तक बने रहे अबुल कलाम आजाद। उसके बाद बने थे कृपालिनी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, who moved a resolution at the Congress session in 1918 demanding equal eligibility for voting rights for both men and women। तो कौन जो है 1900 जो है कांग्रेस का सेशन हुआ था 1918 में, उसमें एक रिजोल्यूशन उन्होंने मूव किया था कि मतलब होना चाहिए वोटिंग राइट मेन और जो है वुमेन को
होना चाहिए और इक्वल एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये बोल के एक रिजोल्यूशन पास किया था। क्वेश्चन ये पूछा है, ऑप्शन ए में दिया है अनी बेसेंट, बी दिया है बसंती देवी, सी दिया है सरला देवी चौधरानी और डी दिया है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अनी बेसेंट जो थे, अनी बेसेंट इन्होंने ही जो है बोला था कि मेन और वुमेन को इक्वल एलिजिबिलिटी होना चाहिए और वोटिंग राइट्स भी मिलना चाहिए। अनी बेसेंट जो है काफी मतलब प्रोमिनेंट फिगर है, काफी ये पहली जो है वुमेन प्रेसिडेंट भी बने थे INC का, और इन्होंने जो है होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था अनी बेसेंट, हालांकि वो इंडियन नहीं थे। हु ऑब्जर्व द कांग्रेस, मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का फुल फॉर्म है। द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म, ये एक सिविल वॉर है विदाउट आर्म, ये बोला था। कौन ये स्टेटमेंट दिया था? ए में दिया है M अली जिन्ना, बी में दिया है लॉर्ड कर्जन, सी में दिया है लॉर्ड डॉफ्रिन और डी दिया है सर सईद अहमद खान। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सर सईद अहमद खान जो थे, इन्होंने ही INC के लिए बोला था कि जो है द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म। तो ये जो है INC के अगेंस्ट में थे। देखिए 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो अंग्रेज उसके बाद क्या किए, हम लोग का काफी पॉलिसी वो लोग चेंज किए थे। जैसे कि पहले वो लोग सोशल रिफॉर्म कर रहे थे और अच्छा चीज को एनकरेज कर रहे थे, जैसे कि कुछ रिफॉर्म आए, सोसाइटी में रिफॉर्म आए, एजुकेशन को भी एनकरेज करते थे। लेकिन उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद काफी कुछ चेंज हुआ था उनके रूल में। उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट था डिवाइड एंड रूल, मतलब डिवाइड कर दो और उसके बाद जाके रूल करो। क्योंकि 1857 में जो है यूनिटी बहुत ज्यादा था लोगों के, तो वो लोग जो यूनिटी हम लोगों के अगेंस्ट में काम कर रहा है बोल के सोचे थे। और उसके बाद ही सईद अहमद खान जो है उनको उन्होंने मतलब बहुत ही यूज किया था कि डिवाइड करें, कम्युनिटी रिलीजन के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दें, ये सब डिवाइड वाला ना इन्होंने मतलब इन्हीं को यूज किया था। तो सईद अहमद खान जो है वही बोले थे। कांग्रेस का डिवाइड एंड रूल जो था कॉन्सेप्ट वो एंड तक चलता रहा 1947 तक, और आखिरी में पार्टीशन जब हुआ उसके साथ ही ये खत्म हुआ। लेकिन कम्युनलिज्म जो है अभी तक तो खत्म हुआ ही नहीं है, अभी भी चल रहा है वो। ठीक है, तो आज हम लोग 20 इंपोर्टेंट MCQ डिस्कशन किए, वही था आज का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अगर नया वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।